बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक करेंगे ट्रांजिस्टर, और इस टॉपिक में हम जानेंगे कि ट्रांजिस्टर कितनी टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे ट्रांजिस्टर को बनाया जा सकता है, और इसके लिए कौन कौन से सैम्पल यूज़ करते हैं, और उन सैम्पल्स के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले ट्रांजिस्टर वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रांसफॉर्म एंड रेजिस्टर। ट्रांसफॉर्म मीन ये करंट को आगे पास आउट करेगा, और रेजिस्टर यानी ये करंट को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, स्टॉप करेगा। यानी एक ट्रांजिस्टर एट अ टाइम दोनों काम करता है, ये करंट को ट्रांसफॉर्म भी करता है और रेजिस्ट भी करता है। स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एक है आपके पास FET और एक होते हैं आपके पास BJT। FET बेसिकली फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहलाते हैं, और BJT बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ये बहुत रेयरली यूज होते हैं, इसकी निस्बत जो BJT है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बहुत कॉमनली यूज होते हैं। हम इस टॉपिक में डिटेल डिस्कस करेंगे BJT को, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को। और ये दो तरह के होते हैं, एक आपके पास होता है NPN और एक आपके पास होते हैं PNP। ये NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर कैसे बनाए जाते हैं इसको डिस्कस करते हैं। अ ट्रांजिस्टर इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग टू PN जंक्शन डायोड बैक टू बैक। आपको डायोड के बारे में डिटेल पता होगा, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली एक P टाइप मटेरियल और N टाइप मटेरियल को जब कंबाइन किया जाता है तो उनके दरमियान एक जंक्शन बनता है, और वो PN जंक्शन कहलाता है, या उसको हम क्या कहते हैं, डायोड। अगर हम दो डायोड को बैक टू बैक ज्वाइन करेंगे तो उससे क्या बनेगा, आपके पास एक ट्रांजिस्टर बनेगा। बैक टू बैक ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो डायोड है, एक ये PN जंक्शन है और एक ये PN जंक्शन है। अगर मैं P साइड को P साइड के साथ मिला दूं, या फिर N साइड को इस डायोड की N साइड को इस डायोड की N साइड के साथ मिला दूं, तो उस केस में मेरे पास ये क्या होंगे, बैक टू बैक ज्वाइन हो रहे हैं, और हमारे पास क्या बनेगा, एक ट्रांजिस्टर बनेगा। सपोज अगर मैं P साइड इस डायोड की इस P साइड के साथ मिलाता हूं, तो P दरमियान में सैंडविच हो जाएगा और दोनों साइड पे क्या आ जाएगा, N रीजन। सेम लाइक दिस, यहाँ पे दोनों साइड पे आपके पास N रीजन, और ये P रीजन जो है ये दोनों डायोड का दरमियान में क्या हो चुका है, सैंडविच हो गया, और आपके पास क्या बन गया, NPN ट्रांजिस्टर। सिमिलरली अगर हम N को N के साथ मिला दें तो हमारे पास N जो है वो दरमियान में क्या हो जाएगा, सैंडविच, और दोनों साइड पे क्या आ जाएगा, P रीजन। यहाँ देखें, ये दोनों साइड पे आपके पास P रीजन और N दरमियान में क्या हो चुका है, सैंडविच हो चुका है। स्टूडेंट, क्या हुआ कि हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर बना या PNP ट्रांजिस्टर, दोनों में आपके पास तीन रीजन है, और इन तीनों रीजन को हम तीन डिफरेंट नेम देते हैं। हमेशा जो सेंट्रल रीजन है इसको आपने नेम देना है बेस, यानी यहाँ पे आपने इस P रीजन को और यहाँ पे आपने इस N रीजन को क्या नाम दे देना है, बेस नेम। और दोनों जो बाकी रीजन है उनमें से एक का नाम होता है एमिटर और एक का नाम क्या होता है, कलेक्टर। अब एमिटर और कलेक्टर आप कैसे डिसाइड करेंगे, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी दोनों आपके पास N रीजन है और यहाँ पे दोनों क्या है, P रीजन है। अब एक इनमें से एमिटर है और एक कलेक्टर है, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पे, यानी जिसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे वो आपके पास होगा एमिटर। एमिटर ऑलवेज हैव ग्रेटर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स देन कलेक्टर। अगर मैं यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर की बात करूं तो अगर यहाँ पे जिस रीजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा, एमिटर। इसी तरह से PNP के अंदर जिस रीजन में आपके पास नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे वो आपके पास क्या होगा, एमिटर रीजन होगा, और दूसरा जो रीजन होगा उसको आप क्या नाम दे देंगे, कलेक्टर रीजन का नाम दे देंगे। ओके स्टूडेंट, ये जो तीन टर्मिनल बन रहे हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर, जब भी किसी सर्किट में हम कनेक्ट करते हैं तो हमेशा हमारे पास दो इनपुट होती है और दो आउटपुट, यानी चार आपके पास वायर्स होती हैं। तो आप एक कोई सभी रीजन हमेशा कॉमन रखते हैं और बाकी दो जो है वो सेपरेट रखते हैं। यानी अगर हम इनपुट लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बेस को कॉमन रखता हूं, तो इनपुट की एक वायर एमिटर पे और एक आपके पास बेस पे। सिमिलरली आपके पास आउटपुट की एक वायर कलेक्टर पे और एक किस पे आ जाएगी, बेस के ऊपर। बेस क्या रहेगा, कॉमन रहेगा इनपुट और आउट के दरमियान। इसी तरह से आप एमिटर को भी कॉमन बना सकते हैं, यानी एमिटर की एक वायर जो है वो आपके पास
आउटपुट की आ जाएगी और एक इसको कौन सी आ जाएगी, इनपुट। इसी तरह कलेक्टर को भी आप कॉमन बना सकते हैं। सो एक ट्रांजिस्टर के सिंबल को समझने के लिए सबसे पहले इसके ऑपरेशन को समझें, और ऑपरेशन के लिए जो हमारे पास बेसिक रूल है कि एमिटर हमेशा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर हमेशा क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा। सो अगर मैं एमिटर को फॉरवर्ड बायस मान लूँ और कलेक्टर को रिवर्स बायस मान लूँ, तो सबसे पहले मैं इन NPN ट्रांजिस्टर को लगाता हूँ सर्किट के अंदर, यानी एमिटर टू बेस रीजन, मैं बेस को कॉमन मानती हुई एमिटर टू बेस रीजन जो है वो फॉरवर्ड बायस, और बेस टू कलेक्टर रीजन जो है वो अगर रिवर्स बायस बनाता हूँ तो क्या सिनेरियो बनता है। आपको पता है कि अगर मुझे एमिटर और बेस को फॉरवर्ड बनाना है तो एन साइड को मुझे बैटरी के किस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और इसी तरह से पी रीजन यानी बेस को मुझे किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। यूं हमारे पास एमिटर टू बेस क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस होगा। इसी तरह से अगर मुझे कलेक्टर को रिवर्स बनाना है तो कलेक्टर जो है वो एन रीजन है, एन रीजन को मैं किसके साथ कनेक्ट करूंगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और पी रीजन को यानी बेस को मैं किसके साथ कनेक्ट करूंगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो यूं कलेक्टर टू बेस ये क्या है, रिवर्स बायस, और एमिटर टू बेस हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बायस है। अच्छा, यही काम अगर हम PNP ट्रांजिस्टर के अंदर देखें, ओके, PNP में अगेन मैं ये एमिटर कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर मैंने नंबर ऑफ होल्स ज्यादा ले रखे हैं, और इसके अंदर नंबर ऑफ होल्स कम है, इसको मैं कलेक्टर ले रहा हूं। और अगर मैं एमिटर को फॉरवर्ड बनाना चाहता हूं तो पी साइड को मैं किसके साथ कनेक्ट करूंगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एन साइड को मैं किसके साथ कनेक्ट करूंगा, नेगेटिव के साथ, यानी बेस को मैं किसके साथ, नेगेटिव के साथ। सो यूं आपके पास ये साइड क्या बन गया, बेस टू एमिटर फॉरवर्ड बायस। इसी तरह से कलेक्टर टू बेस हमारे पास क्या होती है, रिवर्स बाय। सो कलेक्टर आपके पास क्या है, पी रीजन है, सो पी के साथ आप क्या कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी आपके पास पी नेगेटिव के साथ कनेक्ट है तो ये आपके पास क्या है, रिवर्स बायस है। सो एन आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, तो आपके पास ये रीजन रिवर्स और ये आपके पास क्या बन गया, फॉरवर्ड। सो सबसे पहला रूल क्या है कि एमिटर हमेशा आपने क्या रखना है, फॉरवर्ड, और कलेक्टर हमेशा आपने क्या रखना है, रिवर्स। अब जब आप ऐसे बना लेते हैं तो अगर आप एक चीज नोट करें तो हमेशा आपके पास NPN ट्रांजिस्टर में जो करंट है वो फ्रॉम बेस टू एमिटर ट्रैवल करता है, और हमारे पास इसी तरह से इनपुट लूप के अंदर यहाँ पे जो करंट है वो PNP ट्रांजिस्टर के अंदर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी फ्रॉम एमिटर टू बेस जो है वो आपके पास फ्लो करता है। सो अब हम आते हैं सिंबल के ऊपर। सो सिंबल समझना आपके लिए बहुत आसान मिलेगा। सबसे पहली बात, सिंबल आपने जब भी बनाना है तो आपने सिंपली यूं 3 लेग्स जो है वो शो करनी है। एक आपके पास ये जो लेग है, सेंट्रल लेग, ये आपके पास बेस को रिप्रेजेंट करेगी, और इन दोनों में से एक एमिटर है और एक आपके पास क्या है, कलेक्टर। इसी तरह से यहाँ पे भी आपने 3 लेग्स ही बनानी है, सेंट्रल लेग ये बेस है और इन दोनों में से एक एमिटर है और एक क्या है, कलेक्टर है। अब एमिटर जो भी लेग आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आपने बनाना है एक एरो साइन, दोनों में, आपके पास NPN के अंदर भी और PNP के अंदर। हाँ, एरो जो है वो ये डिसाइड करेगा उस सिंबल के लिए कि ये NPN के लिए सिंबल है या आपके पास PNP के लिए सिंबल है। अगर तो ये सिंबल बना रहे हैं आप NPN के लिए तो आप एरो को रखेंगे आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब ये है कि आपका करंट जो है वो बेस टू एमिटर फ्लो कर रहा है, जैसा कि हमने यहां पे देखा है कि करंट बेस टू एमिटर फ्लो कर रहा है। इसी तरह से जब हम PNP के लिए बनाएंगे तो हमारा एरो किधर होगा, इनवर्ट, और इनवर्ट एरो हमें क्या शो करेगा कि हमारा करंट एमिटर टू बेस फ्लो कर रहा है। जैसा कि अगर हम यहां पे देखें तो करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, एमिटर टू बेस फ्लो कर रहा है। आई होप सो स्टूडेंट आपको सिंबल्स के हवाले से काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जो अभी हमने डिस्कस किया है कि हम बेस को भी कॉमन रख सकते हैं, एमिटर को भी कॉमन रख सकते हैं, कलेक्टर को भी कॉमन, तो इस तरह से 3 तरह के आपके पास ट्रांजिस्टर बनते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, और इनको हम डिटेल डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।